प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु में सब आनंदित और मगन हो गए। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। लूका 10 का 19 वचन कोई पढ़ेगा। किस तरह से यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। तो जहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि यीशु मसीह ने सांप और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। बस हमें विश्वास की जरूरत है इसमें। यीशु ने अपने चेलों को अपने अधिकार दिए। जो यीशु मसीह के पास अधिकार थे, यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था। वे अधिकार अधिक बड़ा था, क्योंकि यीशु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार था। अगर जिस तरह से हम मत्ती 28 के 18 में पढ़ेंगे, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु पर विश्वास करने वाले और उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले सभी लोगों को ये अधिकार दिया गया था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कैसे, जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे, परमेश्वर ने उनको ये अधिकार दिया। सांप और बिच्छुओं को सब प्रकार की बुराइयों को प्रस्तुत करता है। यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि उसके अधिकार को प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप शैतान के द्वारा उन्हें कष्ट देना या प्रयास करने पर सभी तरह की आत्मिक हानि से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर ने जो हमें आत्मिक आशीष दी है, उससे परमेश्वर क्या करेगा, अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा और शत्रु की सारी सामर्थ पर विजय होंगे। अगर हम मरकुस 16, 17, 18 में पढ़ेंगे, मरकुस 16 का 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। 17, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को अधिकार दिया कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो शैतान उनके शरीर पर हमला कर सकता है, लेकिन परंतु उनकी आत्माओं को हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उनकी आत्मा पर हानि पहुंचाने में असामर्थ होगा। अगर मत्ती हम 10 के 28 में पढ़ेंगे, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। तो किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को अधिकार दिया और किस तरह से उन्हें कि अपनी सामर्थ्य से बचाया, क्योंकि मनुष्य अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता है। यीशु ने अपने चेलों को बताया कि दुष्ट आत्माएं जो चेलों के सामने समर्पित किया था, इसका कारण था कि वे शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह ने क्या करा था, जीत लिया था। तो आज यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपनी सूली की मौत जो सही थी, उससे क्या करा, शैतान को जीत लिया। क्योंकि शैतान यही चाहता था कि यीशु मसीह की मृत्यु हो, और वो मृतकों में से भी जीवित होकर क्या करा, वो लोगों को उसने वो अधिकार दे दिया। जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो उसने वो अधिकार और सामर्थ्य दे दी। जो बड़े बड़े काम जो यीशु मसीह ने करे, आज उसके चेले कर रहे हैं। तो मसीहत कभी भी ख़त्म नहीं होगी और मसीहत आगे बढ़ती चली जाएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपको सामर्थ्य मिली है, यीशु मसीह पर विश्वास रखिए और उसकी सामर्थ्य पर क्या करिए, जो परमेश्वर ने आप सबके लिए दी है। क्योंकि यीशु मसीह ने जो अधिकार और शक्ति सांप और बिच्छुओं को हराओगे, क्योंकि ये जो सब हराने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें सामर्थ्य दी है। क्योंकि डर पर विजय मसीह में मिली है, आत्मिक अधिकार की शक्ति आपको मिली है, विश्वास दिया गया अधिकार, शैतान की सारी शक्तियों पर जीत है। तो आज यीशु मसीह ने सारे विश्वासी लोगों को, सबको, अपने दास दासियों को क्या करा, शैतान की सारी शक्तियों पर जीत दी है। मसीह का अधिकार, जब डर और अंधकार आपके सामने टिक नहीं सकता, यीशु का वादा है कोई शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। आत्मिक युद्ध में विजय प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति के साथ चलो, डरो नहीं, और उस अधिकार में चलो जो परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहते हैं कि उन्होंने सांप और बिच्छुओं पर चलने और शत्रुओं की सारी शक्ति पर अधिकार दिया, इसका अर्थ है कि जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो अंधकार और डर और शैतान की शक्तियां हम पर हावी नहीं हो सकती। मसीह में आत्मिक अधिकार और सुरक्षा देता है, इसलिए विश्वास के साथ चलें, क्योंकि
कि प्रभु हमारे साथ है, कोई भी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की जो शक्ति है वो हमारे साथ है, वो हम सब लोगों के साथ है। वो हमारे शरीर पर हमला करता है, लेकिन वो क्या करता है, हमारी आत्मा पर हमला नहीं करता। तो हमें उस शत्रु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यीशु मसीह पर विश्वास रखिए और विश्वास के साथ आप यीशु मसीह से जो आपको मांगना है मांगिए। प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से जीवन देने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता, मैं धन्यवाद करती मेरे खुदावन, जो अपने बेटे बेटियों को जो आपने अधिकार दिया है, अपने दास दासियों को, सेवकों को पिता, कलेशिया के विश्वासी लोगों को, प्यारे जो वो परमेश्वर उस अधिकार में बने रहें। प्यारे जो वो परमेश्वर वो किसी से ना डरें, वो आपसे डरें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, अपने बेटे बेटियों की सबकी सहायता मदद करना मेरे जो वो परमेश्वर। मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने दिल्ली शहर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती मेरे जो वो परमेश्वर कि हमारे देश को अपनी सुरक्षा देना, हमारे राज्य को अपनी सुरक्षा देना मेरे जो वो परमेश्वर, कि हमारी प्रार्थनाएं करना व्यर्थ न जाए पिताजी। जितने मसीह लोग विश्वास के साथ प्रार्थना में आपसे मांगते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, कि आपके दास दासियों को जो अधिकार जो सामर्थ्य आपने दिए प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है मेरे जो परमेश्वर। तो अपने बेटे बेटियों की प्रार्थना को सुनना, कबूल करना और उनको बड़ी आशीष बरकत देना जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना पिता। सारा आदर महिमा आपको देते पिता, हम जो भी मांगते हैं इसके पवित्र और सामर्थ्य नाम पर। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।